बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9 क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। इसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, आप जब किताब देखेंगे किताब में तो आपको चैप्टर नंबर 4 का नेम लिखा हुआ नज़र आएगा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी स्टार्टिंग वाली थ्योरी के इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और जो हम पढ़ेंगे वो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और ये रियल लाइफ में भी बहुत सी फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर भी इसको आप यूज़ करते हैं बिजनेस में। और फाइनेंस की जो फील्ड है फाइनेंस, ठीक है, वहाँ पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपकी एक कंपनी है और आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, किसी भी चीज़ की कंपनी हो सकती है, अगर आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो भी आप ये यूज़ करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और आप किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना रहे हैं तब भी आप ये चीज़ यूज़ करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर ये यूज़ होता है और ये चीज़ को आसान करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक चीज़ बहुत होती मुश्किल, उसको आसान करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं ताकि वो आसान हो और उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कि ये क्या होती है और ठीक है, और इसको हम आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, जैसे नंबर को आप जोड़ते हैं, ठीक है, नंबर है फॉर एग्जांपल 12, इसको आपने लिखा 2 × 6, ठीक है, इसको तोड़ दिया, अगर इसको अगेन तोड़ें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, पहले 12 था, उसको ब्रेक किया तो ये बना, और उसको अगर हम ब्रेक करें तो ये बनता है। ठीक है, मतलब कि बड़े नंबर को हमने छोटे हिस्से में किया, आखिर में 2 × 2 × 3 बना। ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अलजेब्रा में भी हम एक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल एक्सप्रेशन होती है वो सिंपल हो जाती है और कैलकुलेशन में आसानी होती है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने नंबर को छोटे हिस्से में चेंज किया, ठीक है, ब्रेक किया छोटे हिस्सों में, इसी तरह अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाता है, कोई होता है मुश्किल कोई आसान, तो जो भी होता है तो अगर हम उसको चेंज करते हैं छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे फैक्टर में, तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, अगर आप क्या हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक ज़मीन का एरिया आपने कैलकुलेट करना है जो एक्सप्रेशन से दिया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 6, ये एक ज़मीन का एरिया है और आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये एक्सप्रेशन में दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको फैक्टर में चेंज करें, ठीक है, फैक्टर में जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2, इसमें से कॉमन लें, बाकी बचेगा 3 + x। अब ये आया कैसे है? ठीक है, ये आया इस तरह से, जो 2x है इसमें 2 और x ये दो फैक्टर हैं, और जो 6 है इसमें भी 2 हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसको हमने ले लिया कॉमन, बाकी बचा x + 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इस आइडिया हो गया कि ये एरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरह चेंज करने से आपको आइडिया हो गया कि जो आपकी जिस ज़मीन का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस ज़मीन को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से ये होता है कि जो मुश्किल चीज़ होती है उसको हम आसान करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन। और इसके बाद एक और है कॉन्सेप्ट है, वो भी समझना ज़रूरी है। उसका नेम है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर वो एक्सप्रेशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को पूरी तरह डिवाइड कर सके। ठीक है, क्या होती है? कॉमन फैक्टर वो एक्सप्रेशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को पूरी तरह डिवाइड कर सके। आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, 2x-6। ठीक है, ये है, ये एग्जाम्पल वही जो पीछे मैंने दी उसी तरह 2 कॉमन ले लिया, x-3 आ गया। ठीक है, यहाँ दो जो है ना, दो वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों टर्म में पूरी तरह डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो अभी मैंने इसको ओपन किया था ना, मैं करता हूँ। देखें, जो 2x है इसके दो फैक्टर हैं, 2 और उसके बाद x है। ठीक है, ये दो फैक्टर है, ये भी और ये भी। ठीक है, और जो 6 है इसमें भी 2 और 3 ये दो फैक्टर हैं। इसी तरह है ना, 2 × 3 किया था 6 से, इसमें भी दो फैक्टर, इसमें भी दो फैक्टर है। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 2 है। देखें यहाँ पर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसीलिए हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ है वो अंदर रह जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। आई समझ आपको? कॉमन फैक्टर ये है कि जो चीज़ उसमें कॉमन उसको बाहर निकालें, बाकी जो होता है वो अंदर रहता है। कॉमन फैक्टर होता है कि जो दोनों में हो, इसमें भी हो, इसमें अगर 3 है तो तीनों में, अगर 4 है तो चारों में हो। ठीक है, उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन चीज़ होती है कि जो हर किसी में हो, कॉमन, आम। ठीक है, अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं आपको देखता हूँ। अगर आप एक शॉप चला रहे हैं, अगर आप मतलब कि आपकी एक शॉप है, ठीक है, और 2 महीनों का एक्सपेंसेस है, इसको मैं लिखता हूँ, एक्सप्रेशन में लिखता हूँ 4x + 8। ठीक है, ये आपका 2 महीने का खर्चा है, जहाँ x किसी आइटम की प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपकी जो शॉप है उस वहाँ पर मोबाइल आप सेल करते हैं। ठीक है, तो x का मतलब आप मोबाइल यहाँ आप ले सकते हैं। ठीक है, x किसी आइटम का नाम है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? कॉमन फैक्टर इसका 4 निकलेगा, 4। तो ये बाकी बचेगा। ठीक है, ऐसे बचेगा ना। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं यहाँ करता हूँ। देखें, 4x में 2 फैक्टर हैं, 4 भी है और x भी है। जो 8 है इसमें भी 2 फैक्टर हैं, 2 और 4। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आया? 4 आया। ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में भी 4। ठीक है, तो ये कॉमन है, कॉमन हमने निकाल लिया बाहर, बाकी बचा 2 और x, तो अंदर रख दिया हमने। ठीक है, ऐसा है। इससे आपको आइडिया होगा कि टोटल एक्सपेंस 4 के मल्टीपल में प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो आपका बजट में मदद करता है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इतना एक्सपेंस है, इतना ये चीज़ आ रही, इतना ये चीज़। आपको आपकी शॉप जो पूरे महीने का होता है स्ट्रक्चर, तो उसमें ये जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको देखने में आसानी होती है कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है, कितना आ रही है, कितना एक्सपेंस है, कितना खर्चा, सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप देखें, मैथ वो चीज़ है कि अगर आप इसको रियल लाइफ की तरह के साथ साथ आप यूज़ करेंगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी। अगर बस इसको आप पढ़ते रहेंगे, बस 2 जैसे ये लिखो बस इसी तरह याद करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि इसको आप रियल लाइफ के साथ इसको यूज़ किया करें ताकि समझने में आसानी हो। तो ये था कॉमन फैक्टर। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, वो है फैक्टराइजेशन को समझने के कितने मेथड हैं। ठीक है, इसके हम मेथड पढ़ेंगे, कितने मेथड हैं। इसके 3 मेथड हैं। ठीक है, जो आप किताब में देखेंगे तो वहाँ आपको समझाया है टेल्स के, टेल्स जो बॉक्स बने हुए हैं, कुछ इस तरह बने हुए हैं, कुछ इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, कुछ आपको इस तरह नजर आएंगे, इस तरह बने हुए हैं, कुछ बड़े वाले हैं, कुछ बहुत इस तरह हैं। ठीक है, तो ऐसी जब आप किताब में देखेंगे तो आपको ऐसे बॉक्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये समझना है, इस तरह समझें या सिंपल करके समझें ताकि आपको समझ आए। तो आप हम समझेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि सिंपल समझेंगे तो आसान रहेगा। और एग्जाम में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह ये जो शेप बनी हुई इस तरह शेप नहीं बनानी। तो हम समझेंगे सिंपल ताकि आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकें और एग्जाम में भी आपको लिखने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के 3 तरीके हैं। जो पहला है
कॉन्सेंट्रेटली, ठीक है। ये है पहला है, इसको हम कहते हैं कि जो आपके सामने एक्सप्रेशन आ रहा है उसको समझ कर, उसको पहले समझना है कि इसमें दिया क्या गया है, ठीक है। जैसे आपके पास x2 है, ये एक देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास x2 लिखा है तो ये बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा, ठीक है। अगर आपका लिखा है 2x तो ये छोटा हिस्सा है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो आपने पहले एक्सप्रेशन को देखना है, समझना है कि इसमें दिया क्या गया है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी है और स्टार्टिंग कहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए उसको पहले समझना है। सेकंड नंबर पर आता है पिक्टोरियली, ठीक है। ये होता है कि इसको आप तस्वीर से शो करते हैं ताकि आपको देख के आइडिया हो कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको इसी चीज़ को एक छोटे ट्रायंगल की तस्वीर से दिखाया जाता है। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई हमें फैक्टर बताती है और पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें ओरिजिन जो एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। रेक्टेंगल होता है ऐसे, इसकी ये लेंथ है और इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी लेंथ दो है, ऊपर वाली नीचे वाली, हाइट भी दो है, ये वाली और ये वाली, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये जो हाइट और लेंथ है ना, ये दोनों को मिलाकर हमारे पास एक मुकम्मल एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। मतलब कि इसमें दो लेंथ हैं और दो हाइट हैं। जब हम इसको हाइट इसकी कुछ और फॉर एग्जाम्पल हाइट ये है और ये इसकी वो है लेंथ है, तो क्या बन जाएगा x² प्लस 2x, ठीक है। तो इस तरह बन जाएगा, ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। जब इसमें हम पिक से देखें, लिखा ना पिक, तो इस पे हम तस्वीर से शो करते हैं कि यहाँ पर हम कि इस डायग्राम में जो दिए गए इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका जो अब थर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड का नेम है ये सैम्बल, इसको कहते हैं सैम्बलिकली, ठीक है। इक्वेशन है, इसमें हम मतलब कि प्रॉपर इक्वेशन जो किताब में लिखी होती है, जो आप एग्जाम में लिखते हैं, तो उसको वही जो आप देखा यूज़ करते हैं उसका ये नेम है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इसको डायरेक्ट इसी फंक्शन में हम लिखते हैं डायरेक्ट। देखें अगर ये एग्जाम में ऐसा होता है ना, किताब में वैसा लिखा हो, तो ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, छोटी बड़ी वैल्यू कौन से, इसमें आप पिक से अगर पिक दी गई तो वहाँ आप देखते हैं कि इस पिक में कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। ये होता है सैम्बल, जो प्रॉपर एक एक्सप्रेशन होता है ओरिजिनल, जो आप उसको सॉल्व करते हैं एग्जाम में सॉल्व करते हैं या वैसे जो किताब में दिए गए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं और इससे हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, ये तीनों बताए मेथड ये एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। और जो पहले दो हैं आपको समझने में हेल्प करते हैं कि एक्सप्रेशन में दिया गया है छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी कौन सी, ठीक है, वो आपकी हेल्प करते हैं समझने में। और जो लास्ट वाला है वो आप उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में हेल्प करता है, ठीक है। आप जो एग्जाम में लिखते हैं वो तरीका होता है ये वाला, ठीक है। ये जो तरीके ना ये आपको समझने में हेल्प करते हैं कि एक्सप्रेशन में दिया गया है और उसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, उसको पहले कौन सी रखनी है फिर कौन सी रखनी है, ठीक है। तो मेथड को समझने के लिए ये दो होते हैं, जो आप सॉल्व करते हैं उसको ये कहते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके थे फैक्टराइजेशन वाले। अब उसके बाद एक और चीज़ रह गई है, उसको भी समझते हैं। उसका नेम है ट्रिनोमियल फैक्टरिंग, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा जो पीछे पड़ा उससे ये टॉपिक अलग है। अब ट्रिनोमियल फैक्टरिंग का मतलब है एक ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन को दो बिनोमियल एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ट्रिनोमियल, ट्री का मतलब होता है थ्री, ठीक है, क्या मतलब होता है थ्री। इसका मतलब है कि जो ट्रिनोमियल फैक्टरिंग है इसको हम ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन को दो बिनोमियल एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो
3 फैक्टर होता है ना, 3 फैक्टर वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम चेंज करके 2 फैक्टर वाले जो होते हैं फैक्टर एक्सप्रेशन में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 वाला कैसे है, ये 3 वाला है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिनोमियल फैक्टरिंग, ये वाला है। अब आगे लिखूंगा वो है 2 वाला, x+2, इसको कहते हैं बिनोमियल फैक्टरिंग। ठीक है, ये है 3, जो ये ऊपर लिखा हुआ हेडिंग है ट्रिनोमियल फैक्टरिंग, इसको मतलब इसमें 3 फैक्टर हैं, और जो ये है इसमें 2 है, इसको कहते हैं बिनोमियल फैक्टरिंग। इसको हम चेंज करके ब्रेक करके हम ऐसे दो बिनोमियल फैक्टर में चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके एक रियल एग्जांपल है, रियल लाइफ वाली, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर इंजीनियर एक ब्रिज, ठीक है, क्या कर रहा है, इंजीनियर एक ब्रिज डिज़ाइन कर रहा है और उसका स्ट्रेस कैलकुलेशन ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, जो होता है ना वो होती है पुल, होती है पुल, उसका जो स्ट्रेस का कैलकुलेशन होती है वो आता है इस फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब कि ट्रिनोमियल फैक्टरिंग में आता है। अगर वो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर ले तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है और गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हम करते इस वजह से हैं, ये बड़ी फॉर्म जो होती है ना ट्रिनोमियल मतलब कि बड़ी है, इसमें 3 फैक्टर हैं, तो हम इस 3 को जब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये सिंपल 2 में वो बिनोमियल फैक्टर के 2 बन जाते हैं। ठीक है, 2,